हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले ये बड़ा आसान है यार। तो यार हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और आज के इस लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से। और इसमें सबसे पहले फिगर नहीं दिया है, मैंने फिगर बना लिया है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा हाई हो जाए। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कह रहा है? E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. कुछ नहीं समझ में आया? ओके कोई बात नहीं। ये कह रहा है, अब इसको उल्टा समझते हैं। यहाँ से जहाँ पॉइंट लगा हुआ है यहाँ समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया ना तो उल्टा से पढ़ना शुरू कर दो, अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, हमने ड्रॉ कर लिया पी क्यू आर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और पी आर पी क्यू साइड्स हैं। ठीक है, साइड्स हैं। ऑन इस पर ई एंड एफ पॉइंट्स है। साइड पे पी क्यू एंड पी आर पे ई एंड एफ पॉइंट है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट है ई एंड एफ। ठीक है, तो इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस प्रकार से, ये पॉइंट है। और नेक्स्ट क्या कर रहा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जो केसेस दिया है 3 केसेस दिया है, 1 2 3 केसेस दिया है, कुछ निम्नलिखित केसेस दिया गया है। और स्टेट वेदर, इसको लगा के हमको बताइए कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इनकी कह रहा है कुछ रेशियो करेंगे, साइड का जो है वो साइड का मान दिया गया है, यानी कि रेशियो दिया गया है। और हमको कह रहा है कि बताइए कि हाई वाला एंगल पैरेलल है कि नहीं है, यानी कि कभी कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी कि पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर इसका साइड इक्वल होता है एक ट्रायंगल का, रेशियो जो है प्रोपोर्शनल साइड इक्वल होता है, तो ये दोनों पैरेलल होता है। ये आपको पता है बाई किसे? बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। और बीपीटी क्या कहता था? और दो पैरेलल लाइन है तो ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे। और बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यानी कि उसका उल्टा क्या होगा? अगर वो साइड इक्वल है तो यानी कि ये वाला पैरेलल होगा। बस ये दिखाना है, यानी कि साइड हम लोग को इक्वल दिखाना है। सबका रेशियो का मान दिया गया है, हमको बस इक्वल दिखाना है इक्वल है कि नहीं है। जब इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा, जो पैरेलल होगा तो हम यस कर देंगे, जो पैरेलल नहीं होगा यानी कि जो इक्वल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पैरेलल भी नहीं होगा तो उसको नो कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे आप आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ, इसमें इसी में का पीई का यानी कि पीई का मान दिया गया है, पीई का मान। ठीक है, पीई का मान 3.9 दिया गया है, 3.9 है। और ई क्यू का मान 3 है, 3 सेंटीमीटर है ई क्यू का मान। और पी एफ का मान दिया गया है 3.6 है, इसको लिख लीजिए। और एफ आर का मान 2.4 दिया गया है, 2.4 एफ आर का मान। अब इसको रेशियो को इक्वल कर दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद दोनों इक्वल आएगा दोनों पक्ष का, तो हम बता देंगे ये पैरेलल है कि नहीं है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं यहाँ से, आपको दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं पी ई यानी कि पी ई बटा ई क्यू इक्वल पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। अब इसको इसके जगह पे मान इसका पुट कर दो। पी ई का कितना दिया है? 3.9 दिया गया है। और ई क्यू का दिया है 3 दिया गया है। और एफ आर का मान कितना है? एफ आर का मान कितना है आप ये देख सकते हो, एफ आर का मान 2.4 है, यानी कि 2.4 है यानी। ठीक है, और यानी कि हम लोग ये वाला लेंगे पी
एफ का मान कितना है 3.6 है और एफ आर का 2.4 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे पॉइंट हटा करके इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग 30 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 30 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 3 एकने 3, 3 तिरिका 9 हो जाएगा और 3 एकने 3, यानी कि कट गया इतना से। अब पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, यानी गुणे 10 होगा तो 0 बढ़ेगा। एक पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्त काटते हैं, 12 दूना 24, 18 दूना 36, ठीक है। अब फिर काटते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब फिर से काटते हैं, 2 6 का 12, 2 9 18, 9/6 है, अभी भी कटेगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, यानी कि 3/2 आया, यहाँ पे 13/10 आया। तो आपस में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 13/10 अपॉन 3/2, यानी कि 13/10 3/2 आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसको बाई बीपीटी करेंगे, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से है तो आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ई एफ पैरेलल टू क्यू आर एक पैरेलल नहीं है, इस तरह लिख सकते हैं, हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी कि जब ए रेशियो आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ए वाला जो है साइड, यानी कि ए वाला पैरेलल लाइन नहीं होंगे, तो बस ए हमको नहीं कर दिए, यानी कि इसका आंसर होगा नो, ठीक है, नो। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसी में का, इसको मिटाते हैं, नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 इसी का करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। चलो देखते हो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेम यही कह रहा है पी ई, फिर से करते हैं बस उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 2 है पी ई अपॉन क्यू ई, यानी कि क्यू ई लिखो या क्यू लिखो, बात एक ही है, बस इधर उधर का कंफ्यूज कर दिया गया है। तो कंफ्यूज किया है क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 से कंफ्यूज थोड़ा हम लोग को होना है, बस देख के बस उसको दही को ही पीट देना है, कंफ्यूज कैसे करेंगे हम लोग को, ठीक हो। या क्यू लिखो या तो क्यू ई लिखे, बात एक ही है, ठीक है। हम लोग के ई क्यू लिखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ई क्यू लिखते हैं, ठीक है। और पी एफ अपॉन आर एफ, यानी कि पी एफ अपॉन आर एफ या फार कुछ भी लिखो आप, ठीक है। मैं आर एफ लिखता हूँ, ठीक है, आर एफ। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 4 है और 4 है, और ई क्यू का, यानी कि ई क्यू क्यू ई कुछ भी बात ये की है, इसका कितना है 4.5 है, इक्वल टू पी एफ का 8 दिया है और आर एफ का कितना है 9 है, यानी कि आर एफ का 9 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट हटाएं, इसका पॉइंट यहाँ पे लग गया। अब इसको देखो काटते हैं हम लोग, ठीक है, इसको काटते हैं। चलो देखते हैं किस करते का, 5 और 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 9 45, 5 9 8 40, 8/9 आ गया, 8/9 आ गया इसका। अब ये भी 8/9 यहाँ पे है, यानी कि दोनों में आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या इसको यहाँ पे लिख देना आप बाई बीपीटी, ठीक है, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है। ये बीपीटी है, इसके अकॉर्डिंग हुआ है, और ये आपस में इक्वल नहीं है। आपस में जब इक्वल है यार, आपस में इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यस होगा, ठीक है, इतना होगा।
अब चलो करते हैं हम लोग, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप, ले लो, ठीक है। अब चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड करते हैं, ठीक है। इसको चलो हम मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। अब बहुत ही आसान, बस क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा थोड़ा बझाऊ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, तो देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा बझाऊ है, ज़्यादा नहीं है यार, बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पे पी दिया था, पी का मान दिया था, तो यहाँ पी क्यू का मान दे गया है, यानी कि खड़ा का मान दिया है, खड़ा पूरे का मान पी क्यू का मान दिया है कितना, 1.28 सेंटीमीटर दिया गया है। और पी आर का, यानी कि पी आर और पी आर का दिया है यहाँ पे, पी आर का, ठीक है, इस पूरे का दिया है पी आर का 2.6, यानी कि 2.56 है, ठीक है। और पीई, यानी कि पीई का, इसका मान कितना दिया है, पीई का 0.18, और पीएफ का मान कितना दिया है 0.36। अब इतना दिया गया है, कंफ्यूज कर रहा है, पहले की तरह नहीं दिया है। अब पूरे का मान दे दिया गया है और इसका दिया गया है, पूरे का मान इसमें भी दे दिया गया है रेशियो का, और इसका दे दिया है। और पहले किस तरह से था, इसका मान दिया गया 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 था। हम लोग आसानी से रेशियो में कन्वर्ट करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं यार, हम लोग इसको भी करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसका हम लोग का मान निकाल लें, इसका वैल्यू निकाल लें, तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। इसका निकाल लें और इसका निकाल लें, तो हम लोग रेशियो इक्वल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल दिखा सकते हैं है कि नहीं है, ठीक है। सिंपल इस बात है। तो यहाँ पे हम लोग इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर दें, ये निकल जाएगा कि नहीं है, तो निकालेंगे। पी क्यू में से माइनस करेंगे पीई माइनस करेंगे तो हमारा ई क्यू निकल जाएगा। तो हम लोग पी क्यू का कितना है 1.28 दिख रहा है कि नहीं, हाँ 1.28। अब यहाँ पे पी का मान कितना है 0.18। अब ई क्यू हमारा निकल जाएगा हमारा, तो ई क्यू हमारा कितना निकलेगा, तो हम चलो माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस करते हैं 0.1, ठीक, 0.1, यानी कि 1.10 आया, इसका मान आ गया, पता कर लिए। अब इस तरह उसका भी मान पता करेंगे, ठीक है। पूरे में से जो दिया है उसको माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं हम लोग को। पी आर में से माइनस करेंगे पी एफ को माइनस करेंगे, ठीक है। पी एफ को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एफ आर निकल जाएगा, रेशियो कर सकते हैं। पी आर हमारा दिया है, पी आर 2.56 माइनस पी एफ का मान दिया है 0.36 हमारा। चलो इसको भी हम लोग निकालते हैं, माइनस करते हैं 0.36, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यानी कि इसका कितना आया 2.20, यानी कि हम लोग का मान निकल गया, हम लोग निकाल लिए तो आराम से रेशियो इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं भैया। तो हम लोग चलो रेशियो इक्वल करते हैं हम लोग, ठीक है। पीई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। अब देखो, यानी कि पीई अपान रेशियो, यानी कि बटा ई क्यू कर सकते हैं, अब इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, इतना लिख लिए हम लोग। अब इसका रेशियो, इसका मान पुट कर दो, रख ही दो, ठीक है। चलो हम लोग रखते हैं 0, इसका मान है पी का मान 0.18 और इसका ई क्यू का 1.10। अब पी एफ का 0.36, अब इसका एफ आर का कितना दिया है 2.20, बस इतना दिया है। चलो इसको हम लोग एक पॉइंट हटा तो ऊपर एक 0 बढ़ा, नहीं दो 0 बढ़ा, क्योंकि पॉइंट के पहले 2 अंक है ना, तो 2 डिजिट है, तो ऊपर 2 0 बढ़ा। अब यहाँ पे इसके पहले 2 है, तो इसके जो पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा, ठीक है।
यहाँ पे हटाएं तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा, अब यहाँ पे हटाएं तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा, तो 2 जीरो जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो जीरो कैंसिल। अब चलो करते हैं, अब देखते हैं जीरो का कोई महत्व नहीं है, उसको हटा देते हैं। 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10 हमारा आ गया। अब इसको करते हैं, 2 1 2, 2 1 2 जीरो, 2 1 2, अब एक 16 हो गया, दोनों 2 8 16। अब करते हैं 2 5 10, 2 5 10, दोनों 18, यानी कि हमारा क्या आ गया 9/55। यहाँ पे 9/55, ये उन दोनों को काटें, रेशियो इक्वल है। बाई बीपीटी यहाँ पे लिखेंगे, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। इतना कर दिए हम लोग, इक्वल है, तो जब इक्वल रहेगा तो क्या हम लिख सकते हैं, अब बताओ, पैरेलल पैरेलल लिख सकते हैं, EF पैरेलल टू QR, यानी कि ये वाला लाइन यहाँ इसको इक्वल होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आंसर, यस। तो दैट्स इट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हो, ठीक है।